आइए दोस्तों जानते हैं सिंगापुर के पीएम ली लोंग ने क्यों दी भारत के खिलाफ इनकरेक्ट व इंसल्टिंग स्टेटमेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनडी वर्ल्ड अफेयर एंड न्यूज के एक नए एपिसोड में। सिंगापुर के पीएम ली लोंग ये अपने पार्लियामेंट के अंदर अपने एक निजी मामले को लेकर स्पीच दे रहे थे। एक्चुअल में ये अपने एक पार्लियामेंटेरियन को डिफेंड कर रहे थे जिन्हें हाल ही में पार्लियामेंट से सस्पेंड किया गया था। इस दौरान इनके द्वारा कुछ ऐसी बातें भारत और इजराइल के बारे में कही गई जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। इनके द्वारा कहा गया कि हम अपने देश में जो भी निर्णय लेते हैं रिगार्डिंग लीडर्स वह बहुत सोच समझ कर लेने चाहिए, साथ ही लंबे समय को ध्यान में रखकर लेने चाहिए, क्योंकि ऐसे कई देश है दुनिया में जो शुरू तो हुए हैं बहुत अच्छी फाउंडेशन पर और बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया उन देशों में बहुत से बदलाव आए और धीरे धीरे उन देशों में स्थिति खराब होती गई। उसके बाद इनके द्वारा उदाहरण के तौर पर कहा गया कि हमारे सामने दो बहुत ही सिंपल उदाहरण है, पहला डेविड बेन गुरियन और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों डेविड बेन गुरियन जो कि इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। तो इनके द्वारा आगे कहा गया कि ये दोनों के हमें उदाहरण दिखते हैं, ये दोनों बहुत ही कमाल के लीडर थे और महान लीडर थे, लेकिन इनके बाद जो इनके लीडर आए, जो इन देशों का हाल हुआ बाद में वह बहुत खराब है। साथियों ये सिंगापुर के पीएम इतने में ही नहीं रुके, आगे इनके द्वारा कहा गया कि डेविड बेन गुरियंस जो अपने आप में महान थे, उनका इजराइल आज के समय क्या बन गया है। दुनिया भर में इजराइल की निंदा होती है, इजराइल के लोग काफी हद तक बढ़ चुके हैं, इनके कुछ सीनियर पॉलिटिशियंस पर करप्शन के चार्जेस भी लगे हुए हैं। कई इजराइल के जो सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो जेल भी जा सकते हैं। इनका सीधा इशारा बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ था, क्योंकि आपको पता होगा बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी बीवी पर करप्शन के चार्जेस लगे थे। उस मामले पर अभी भी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मगर अभी के लिए उनको कोई सजा नहीं हुई है। फिर ये आए भारत पे, यहाँ इनका कहना है कि जवाहरलाल नेहरू का जो इंडिया था उनकी अगर आप मीडिया रिपोर्ट्स देखें, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स भारत की लोकसभा के लगभग आधे मेंबर्स पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और साथ ही कहा गया कि ये चार्जेस रेप और मर्डर के हैं, जबकि ये स्टेटमेंट सच में सही नहीं है। और फिर आगे इनके द्वारा कहा गया कि देखो नेहरू के समय का इंडिया आज कितना ज्यादा खराब हो गया है इनके हिसाब से, और जो इनकी स्टेटमेंट है उससे तो यही सब सामने आता है। अगर देखा जाए तो इनको इंडिया और इजराइल जैसे देशों को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों सिंगापुर जो कि 57 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा देश है, साथ ही जब से मोदी जी पावर में आए हैं तब से भारत और सिंगापुर के रिलेशन भी काफी मजबूत हुए हैं। बिलियंस ऑफ डॉलर का ट्रेड भी भारत और सिंगापुर के बीच किया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच बहुत से डिफेंस रिलेटेड एग्रीमेंट भी किए गए हैं। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सिंगापुर के पीएम को ऐसी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। ये स्टेटमेंट एक इंसल्टिंग स्टेटमेंट भी है भारत के लिए। इनके द्वारा ऐसी स्टेटमेंट से भारत और सिंगापुर के रिलेशन कहीं ना कहीं कमजोर भी पड़ सकते हैं। अब भारत के सामने दिक्कत यह है कि सिंगापुर के पीएम ली लोंग द्वारा यह स्टेटमेंट दे तो दी है, अब आगे यह देखना होगा कि इंडिया की गवर्नमेंट इस पे क्या एक्शन लेती है और इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट का इंपैक्ट दोनों देशों के रिलेशन में आता है या नहीं। आशा करता हूं दोस्तों यह जानकारी आपको समझ आई होगी। हमारे चैनल का मोटिव है कि कम समय में उच्च एवं सही जानकारी को आप तक पहुंचाया जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।